वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे ईवी इंडस्ट्री के बारे में, किस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। फिर हम बात करेंगे गोल्ड के ऑल टाइम हाई के बारे में, बिरला सॉफ्ट के बारे में और दो ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज जिनके ऊपर फाइन लगा है। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है टाटा कैपिटल की, और टाटा कैपिटल टाटा ग्रुप की सबसे प्रोमिनेंट कंपनीज में से एक है। और अब टाटा कैपिटल की तैयारी पूरी हो गई है, यानी कि सितंबर के महीने में ही टाटा कैपिटल का आईपीओ आने वाला है और ये आईपीओ 17,000 करोड़ का होगा। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसकी जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 2.26 लाख करोड़ रुपीस का लोन बुक है टाटा कैपिटल का। साथ ही साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांच नेटवर्क भी है और इसकी क्रेडिट रेटिंग AAA की है और AAA काफी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। अगली बिजनेस न्यूज है कोल इंडिया की। कोल इंडिया के ऊपर 10.72 लाख रुपीस का फाइन लगा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने सेबी के नॉर्म्स को वॉयलेट किया। अब प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 10 लाख का फाइन। अब कोल इंडिया इतनी बड़ी कंपनी है और अगर आप इतने छोटे छोटे फाइन लगाओगे तो फिर कंपनीज तो ऐसी गलती करती ही रह जाएंगी, क्योंकि 10 लाख क्या है यार, 10 लाख तो एक नॉर्मल सा फ्रीलांसर भी कमा लेता है। बट अब हम बात करते हैं कि फाइन कैसे है। देखिए, बीएससी और एनएससी दोनों ने मिलकर के 5.36 लाख रुपीस का फाइन लगाया है और ये टोटल होता है 10.72 लाख रुपीस। और ये फाइन इसलिए लगाया गया है पेनल्टी, क्योंकि उनके पास इनफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं थे उनके बोर्ड में, यानी कि रेगुलेशन 17 का ये वायलेशन है जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से लिंक है। अब इस पे कोल इंडिया लिमिटेड का ये कहना है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है और इसलिए वेवर की रिक्वेस्ट भी भेजी गई है कोल इंडिया के तरफ से। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो बोर्ड पर 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और अगर हम प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दें तो प्रोडक्शन भी गिर करके 229.8 मेट्रिक टन हो गया है अप्रैल से जुलाई। और ये FY26 की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि पिछले साल जो प्रोडक्शन था वो 244.3 मेट्रिक टन का था। और अभी तो इसका रीजन साफ है, आपको पता है बहुत सारी स्टेट में बिल्कुल मॉनसून का डिसरप्शन हो गया है, कई जगह पहाड़ है वो गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है और बहुत सारी जो नदियां हैं उनमें बिल्कुल बाढ़ आ गया है, तो उसके वजह से भी थोड़ा सा प्रोडक्शन गिरा है। अगली बिजनेस न्यूज है ईवीएस को लेकर के, और अगस्त 2025 के अंदर ईवी की अगर हम बात करें तो टीवीएस अभी भी टॉप पर ही बना हुआ है, क्योंकि टीवीएस का जो iQube मॉडल है वो काफी ज्यादा फेमस चल रहा है, लोगों को वो मॉडल पसंद आ रहा है। और टीवीएस ने जो स्कूटीज बेची हैं उनके नंबर्स 24,087 है। और वहीं पे अगर हम ओला की बात करें तो उसने सिर्फ 18,972 यूनिट्स ही बेची। अगर हम बजाज की बात करें तो वो थोड़ा पीछे रहा, लेकिन इसका तो पहले ही मैंने आपको न्यूज में कवर किया था कि इन्होंने अपनी जो ईवी प्रोडक्शन है उसको होल्ड रखी है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। वहीं पे अगर हम ध्यान दें तो ओला का नंबर तो 18,972 दिख रहा है आपको, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखें तो इनकी सेल्स 31% नीचे गिरी है। और ये चीज होना ही था, क्योंकि ये जो पैसा है वो खर्चा कर रहे हैं अपने पीआर पे और मार्केटिंग पे, लेकिन सर्विस पे इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये जितने भी ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो यूट्यूबर्स हैं उनको मोटा पैसा दे रहे हैं ताकि हर लॉन्च पे उनके कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव कमेंट्स आए, हर कोई लाइक करे, लेकिन सर्विस अभी भी बहुत वाहियात है। इसलिए अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो एक बार रिकंसीडर जरूर करें। ग्राउंड रियलिटी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है इन्वेस्टर्स को। वहीं पे अगर हम एथर की बात करें तो एथर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। एथर ने 17,856 स्कूटर्स के साथ 65% की ग्रोथ दिखाई और हीरो ने भी धमाका किया। हीरो ने 13,313 यूनिट्स बेच करके 180% का जंप दिया और ये पहली बार है जब हीरो ने बजाज को भी क्रॉस किया। और ये जो बजाज का चेतक है उसकी सेल्स काफी ज्यादा गिर गई, क्योंकि 30% के सेल्स की गिरावट काफी ज्यादा होती है, क्योंकि बजाज ने सिर्फ 11,730 यूनिट्स ही बेची। वहीं पे अगर हम टोटल ओवरऑल ईवी सेल्स की तरफ नजर डालें तो वो 1 लाख को क्रॉस कर गई है और फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, तो फिर माहौल काफी ज्यादा गर्म होने वाला है, हो सकता है और ज्यादा ईवीज बिकें। अगली बिजनेस न्यूज है प्रीमियर एनर्जीज की। प्रीमियर एनर्जीज ने एक बड़ा सोलर डील पकड़ा है और ये डील है एक फ्रेश डील, वो भी 2,703 करोड़ रुपीस का। और इस ऑर्डर में 2,059 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स और सेल्स देने होंगे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो नए और उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आए हैं, जो कि FY26 से FY27 में एग्जीक्यूट किया जाएगा। और ये
ये वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट आईपीपीज और डोमेस्टिक प्लेयर्स ने दिए हैं। अब आईपीपीज क्या होता है वो शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, आईपीपीज यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो पैसा लगा करके इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं और फिर गवर्नमेंट या फिर दूसरे बायर्स को इलेक्ट्रिसिटी बेचती हैं। और ये न्यूज जैसे ही मार्केट में आती है, कल के दिन प्रीमियर एनर्जीज के शेयर्स में 4% की जबरदस्त रैली देखने को मिलती है। अगली बिजनेस न्यूज है बिरला सॉफ्ट की। बिरला सॉफ्ट के स्टॉक्स अपने रिकॉर्ड हाई से 45% नीचे हैं, तो अगर आप इसमें एंट्री लेने का सोच रहे थे तो शायद ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन हाँ, मंडे के दिन ये स्टॉक 2% चढ़कर 375.65 रुपीस पर क्लोज हुआ। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ 2025 के अंदर ही बिरला सॉफ्ट 33% नीचे गिर चुका है। और ऊपर से ट्रंप के टैरिफ्स को देख लो आप, तो उसके वजह से भी सेंटीमेंट को काफी ज्यादा झटका मिला। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि 365 से 370 रुपीस पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, तो आप इसमें एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको कंपनी सही लगे तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। बिरला सॉफ्ट के बारे में बता दूं, ये एक आईटी सर्विस कंपनी है और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो मेनली बैंक्स, मैन्युफैक्चर, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस और रिटेल कंपनीज हैं। और आईटी सेक्टर का जो हाल है वो इधर भी अच्छा नहीं चल रहा है, ये हर किसी को पता है। अगली बिजनेस न्यूज है गोल्ड की, और गोल्ड फिर से सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। क्योंकि हम इंडिया की तरफ देखें या फिर दुबई की तरफ देखें तो इन दोनों कंट्रीज के अंदर गोल्ड ने अपना रिकॉर्ड टच कर दिया है। मतलब कि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर है। वहीं पे अगर हम ग्लोबल प्राइस की तरफ ध्यान दें तो वो $3,486 तक पहुंच गया है, यानी कि सिर्फ $20 दूर है अपने $3,500 के रिकॉर्ड से। वहीं पे अगर हम MCX का डेटा देखें तो MCX पर इंडिया के अंदर 24 कैरेट का गोल्ड जो कि 10 ग्राम का है वो 1,05,270 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं पे अगर हम दुबई की तरफ देखें तो दुबई में 387.75 करेंसी में मिल रहा है, यानी कि दुबई की जो करेंसी है वहां पे अगर हम इंडियन करेंसी में इसको ट्रांसलेट करें तो लगभग 9,306 रुपीस पर ग्राम के रेट पे सोना मिल रहा है दुबई के अंदर। वैसे तो ये इंडिया से थोड़ा सस्ता है और शायद इसीलिए फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि क्यों बाहर से गोल्ड स्मगल करके इंडिया में लाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे सोना सस्ता है, वहां से इंडिया में सोना आया तो फिर यहाँ पे महंगा बिकेगा। अब ये जो सर्ज हुआ है इतना ज्यादा, यानी कि गोल्ड में इतनी जबरदस्त रैली देखने को मिली है कि पिछले एक साल में गोल्ड लगभग 40% ऊपर चला गया। इसके पीछे काफी रीजन है, लेकिन अगर हम फिलहाल ध्यान दें तो ट्रंप के टैरिफ टेंशंस की वजह से और यूएस के इन्फ्लेशन स्पाइक की वजह से और फेड रेट कट की हाई प्रोबेबिलिटी के वजह से हमें ये रैली देखने को मिली है। बाकी इन्वेस्टर्स के लिए तो बिल्कुल ये माहौल खुशनुमा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना कुछ पैसा गोल्ड में भी पार्क किया हुआ था। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके कितने परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो ऐसा है जो कि गोल्ड में पार्क है, क्योंकि मेरा लगभग आप मान लो कि 10% गोल्ड में है, बाकी सारा का सारा शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है। और एक चीज हम अभी एक ट्राई कर रहे हैं, बेसिकली हमने सैटरडे के दिन जो न्यूज रिकॉर्ड की थी जो संडे को आई थी और जो संडे को रिकॉर्ड की थी जिसको हमने मंडे को पब्लिश किया था वो शॉर्ट्स थी। तो हम ऐसा सोच रहे थे पहले कि हम संडे को और मंडे को शॉर्ट्स डालें, बाकी के दिन रेगुलर न्यूज वीडियोस रहेंगी और फिर हम धीरे धीरे फंडामेंटल एनालिसिस भी कवर करेंगे जो संडे को उसकी वीडियोस आएगी। जैसे पी रेशियो के बारे में लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, उनको हम दूर करें। अभी ये सिर्फ मैं सोच रहा हूँ, बाकी फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दो कि सैटरडे संडे और जो मंडे वाली वीडियोस होती हैं वहां पे अभी भी मैं लॉन्ग वीडियो ही रखूं या फिर संडे और मंडे को शॉर्ट्स डालूं और बाकी के दिन जो लंबे साथ न्यूज हम कवर करते हैं उस पे चलें। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करके कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज की तरफ। अगली बिजनेस न्यूज है MTNL की, और MTNL के ऊपर भी BSE और NSE ने फाइन ठोक दिया है। और आप इस क्रोनोलॉजी को समझना इस बिजनेस न्यूज में जो मैं कवर करूंगा। फिलहाल अगर हम फाइन की बात करें तो फाइन लगाया है 6.74 लाख रुपीस का, और इसका रीजन सेबी ये देता है कि उन्होंने कुछ रूल्स के वायलेशंस किए, जैसे बोर्ड में वुमेन डायरेक्टर की कमी और की कमिटीज सही तरीके से फॉर्म न करना, वो भी ये कुछ मेजर इश्यूज हैं। लेकिन अगर हम फाइन की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग है। फाइन लगा सिर्फ 5.71 लाख रुपीस का और उस फाइन के ऊपर 1.02 लाख रुपीस GST है, तो काफी अजीब चीज लगी मुझे। वहीं पे अगर हम MTNL की बात करें तो
MTNL इस पे रिस्पॉन्स ये देता है कि जो अपॉइंटमेंट है वो DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस डिसाइड करता है, और उन्होंने 2 नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किए थे अप्रैल 15 को, और उसमें से एक वुमेन भी थी। लेकिन उसके अलावा 4 और डायरेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट पेंडिंग है। साथ ही साथ MTNL के जो लोन डिफॉल्ट्स हैं वो भी बढ़ करके 8,659 करोड़ रुपीस हो गए हैं, यानी कि अगर हम अब टोटल डेप्ट देखें तो वो 34,577 करोड़ रुपीस पहुंच गए हैं। अब जो ध्यान देने वाली चीज है, कोल इंडिया के ऊपर भी फाइन लगा, वो भी गवर्नमेंट कंपनी थी, वहां पे भी डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे थे। MTNL के ऊपर भी BSE NSE ने फाइन लगाया और यहाँ भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट बिहार इलेक्शन में बिजी है, कहीं ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट कंपनीज का मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन बिल्कुल ही बेकार होता है, और शायद इसी वजह से कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।